कुछ प्रभु की आवाज़ सुनेंगे और फिर प्रभु में अपना जीवन सौंपेंगे। तो आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पर फिर मंडली मिलकर के हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और जो नया साल है, अब अविश्वासी लोग नए साल को पार्टी मना करके और फिर नए साल को वो खान पीन करके मनाते हैं। तो हम लोग उस तरह से कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो हम लोगों का जो एक अलगाव का जो जीवन प्रभु ने हम लोगों को दिया है, तो वो जीवन वापस प्रभु में ही हम लोग रखते हैं। तो कुछ वचन हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रभु की आवाज़ को सुनने कोशिश करेंगे। तो दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जी। पुरानी बातें बीत गई हैं। जी। देखो सब बातें नई हो गई हैं। जी। और ये जो नया प्रभु ने हम लोगों को बनाया है, तो ये वचन को समझने के लिए हम लोग प्रभु से सहायता मांगते हैं। आइए प्रभु से सहायता मांगते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको कि आज हम लोगों को फिर से मंडली में आपने हम लोगों को यहाँ जमा होकर के आपकी उपस्थिति में रह करके अपना जीवन संपन्न के लिए आपने आज हम लोगों को सहायता की है। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके सहायता बिना आज हम लोग यहाँ मंडली में सेवा में आज हम लोग नहीं रह सकते थे। लेकिन प्रभु आपने मदद की हम लोगों को, जिसके कारण आज हम लोग खुशी है, आनंदित हैं। और आपके वचन आज हम लोग को समझने के लिए प्रभु आज हम लोग को समझ शक्ति खोल दीजिए। मैं बहुत दुर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ। एशिया 50:4 अनुसार में प्रभु आप मुझे वो शब्द दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपके वचन को स्पष्टता के साथ में आपको आपके लोगों के बीच में प्रस्तुत करने सकूं। प्रभु मुझ दुर्बल कमजोर पर सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मेरी जीभ को छू दीजिए। प्रभु आपके कलवरी क्रूस के पीछे में मुझे छुपाइए और आपके पवित्र लहू से मुझे धो करके मुझे आपके पवित्र आत्मा से भरिए कि मैं आपके वचन को बोल सकूं प्रभु, ताकि आपके कलीसिया जो है बिना दाग के, बिना दोष रहित प्रभु हो सके। प्रभु बिना दोष के हो सके और दोष रहित होकर के आपके मंडली जो है प्रभु एक प्रतापी कलीसिया बन सके। प्रभु सहायता करिए प्रभु। ये विनती पुकारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो आप लोग भी मन मन में प्रार्थना कर दीजिए कि ताकि जिस तरह से प्रभु बोलना चाहता है उस तरह से मैं भी बोल सकूं। आपकी प्रार्थना का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पावल प्रेरित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के मन की इच्छा के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर दो तरह के लोग हम लोग मिलेंगे यहाँ पर इस संसार में। एक तरह के लोग हैं जो प्रस्थान के पुस्तक बोलने के अर्थ में प्रस्थान निर्गमन 32 अध्याय निर्गमन 32 अध्याय के 4, 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 32 अध्याय, इंग्लिश में एक्सोडस है, 32 अध्याय का 4, 5 और 6। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया जी और टाँकों से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है
वह यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए और बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। और ये जो है संसार के लोग ये करते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। उन लोगों का कहना क्या है, 2 दिन का ज़िंदगी है और ये 2 दिन का ज़िंदगी में अब हम लोग खुशी के साथ बिताएं। बहुत टेंशन हो गया है और ये खुशी पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं और बहुत ज़्यादा नाच गान वगैरह करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल करके खाते पीते और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो लोग जो ये करते हैं, ये 1 कोरिन्थी का पुस्तक 10 अध्याय का 7 पद, जी 10 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। 1 कोरिन्थी। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। तो खाने पीने उठे और खेलने कूदने लगे। वो एक क्या था, मूर्ति पूजा था। तो हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, यहाँ पर वो संसार के मनुष्य के जैसे हम लोग जमा नहीं हुए हैं, जो कि खाए पिए और खुशी हुए रमाए, वो संसार के आदमी लोग करते हैं। तो हम लोग उससे ज़्यादा जो चीज़ है उसके लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, जो संसार का आदमी नहीं समझ सकता है। तो हम लोग यहाँ कोई भी धर्म अपनाने के लिए यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं, कोई रीति रिवाज को पालन करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं। क्योंकि संसार में जितने भी मनुष्य लोग हैं वो एक रीति रिवाज मानते हैं। रीति रिवाज क्या चीज़ मानते हैं कि इस दिन में एक साथ जमा होना चाहिए और फिर जा कर के एक आपस में गिफ्ट वगैरह देना चाहिए। एक रीति है, एक रिवाज है। तो वो रीति रिवाज मानने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं। और देखते हैं संसार में भी अब नया साल आया है और जिसके कारण अब कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है। तो वो लोग उस तरह से धर्म कमाने के लिए वो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर धर्म कमाने के लिए यहाँ पर नहीं भेला हुए हैं। यहाँ हम लोग कोई धर्मात्मा धर्म को कमाने के लिए या धर्म जैसे आदमी लोग धर्म कमाने के लिए क्या करते हैं, गरीब लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये अच्छा काम है, इसको करना चाहिए और इस तरह से हम लोग को धर्म मिलेगा, हम लोग को अच्छा खुशी मिलेगा। वो जो हम लोग गरीब लोगों करेंगे वो वापस ईश्वर हम लोगों को देगा। तो वो एक धर्म कर्म का काम है जो वो लोग करते हैं। उस तरह का काम करने के लिए हम लोग यहाँ कदापि यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं। तो ये परमेश्वर का आवाज़ है कि ये जो हम लोग यहाँ पर जो सेवकाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो हम लोग अपने आप को सफा करने के लिए आए हैं। धर्म अपनाने के लिए नहीं आए या धर्म से कर्म से धर्म करने के लिए भी नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग जो है एक अपने आप को सफा करने के लिए आए हैं। जो हिजकिय्याह राजा के समय में, इजरा के समय में ही ये घटना घटा था, जिसमें कि जितने भी लोग इजरायली लोग जो बेबीलोन में चले गए थे, यरूशलेम से बेबीलोन में चले गए, तो जितने भी लोग विश्वासी लोग थे वो लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, वो लोग, ताकि वो लोग सफा हो सके। उन लोगों ने समर्पण किया, अपने आप को समर्पण किया। प्रभु, हम लोगों ने बहुत गलत काम किए, हम लोगों ने पाप किया, अब हम लोगों को छुटकारा दीजिए। तो वो लोग छुटकारे के लिए परमेश्वर को पुकारते थे और जिसके कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने उन लोगों को छुटाया भी।
इजरा के समय में छुटाया प्रभु ने, छुड़ाया। और फिर हम लोग देखते हैं एस्तर के समय में भी प्रभु ने उन लोगों को छुड़ाया। किस तरह से आप लोग को घटनाक्रम याद होगा, एस्तर के समय में भी मुर्दके जो समय था, किस तरह से हामान ने इजरायली लोगों को कब्जा किया था, मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। लेकिन उस समय पूरा उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ जब सभी इजरायली लोग एक साथ जब जमा हुए और उस परमेश्वर को जब पुकारे, तो परमेश्वर ने किस तरह से शत्रु को भी, जो शत्रु ने एक षड्यंत्र रचा था, उसी षड्यंत्र में वो शत्रु को परमेश्वर ने फंसा करके छोड़ दिया है। तो इस तरह का बहुत सारा उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो आज का दिन जो है वो हम लोगों को सफा होना चाहिए कि हम लोग कोई धर्म अपनाने के लिए या रीति रिवाज के नियम से हम लोग यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं। ये जो है परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है यहाँ पर हम लोगों को आज यहाँ पर जमा होने के लिए, क्योंकि एक साल तक किस तरह हम लोग परमेश्वर से अलग हुए हैं वो मान लेने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हम लोग परमेश्वर के जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, वो पवित्र आत्मा को हम लोगों ने कितना शोकित हम लोग बनाए हैं। साल भर हम लोग जो शोकित किए हैं, पवित्र आत्मा को दुखित किए हैं, जाने में अनजाने में, कभी जानबूझ करके हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित किए, कभी कोई हो सकता है अनजाने में भूलवश हम लोगों को वो समझ हम लोग को वहाँ तक नहीं पहुँचने के कारण हम लोगों ने पवित्र आत्मा को शोकित किया। परमेश्वर को वो आत्मा जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया, वो शोकित करने के कारण वो आत्मा कितना रोया होगा, कितना दुखित हुआ होगा। आज वो सब कुछ हिसाब किताब जमा करने का दिन है। तो आज जो है वो टर्निंग पॉइंट है, एक घूमने का, पछताव करने का अर्थ है। अब जो इस साल हम लोगों ने जो गलती किया वो अब हम लोगों का मानने का दिन है। प्रभु हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने ऋतु बनाया, सीजन बनाया, जो 4 ऋतुएं हैं वो ऋतु बनाया, समय बनाया परमेश्वर ने। और इस तरह से मिनट को, सेकंड को, घंटे को, इस तरह से जो बांट दिया परमेश्वर ने, महीने को बांटे, उस तरह से वर्ष को बांटे। तो एक वर्ष में जो परमेश्वर एक नया जो हम लोग को सृष्टि बनाया है, अब वो नयापन में आने का समय है आज का दिन। तो इसीलिए भजन संग्रह 51 अध्याय में दाऊद बहुत जोर से चिल्ला करके कहता है। भजन संग्रह 51 अध्याय का पढ़ दीजिए 7 पद। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जी देखिए, तो किस चीज से धोने के लिए बोल रहा है? जूफा से। इसको बोलते हैं हिसप, इंग्लिश में हिसप लिखा हुआ है जूफा। तो जूफा से धोने के लिए बोल रहा है दाऊद। क्यों जूफा से धोने के लिए बोल रहा है? तो दाऊद शुद्ध होना चाहता है, सफा होना चाहता है। तो इसका कारण क्या? सफा क्यों होना चाहता है दाऊद? उसका कारण है, तो यही भजन संग्रह 51 अध्याय का 5 पद जो आधार है हम लोगों का। तो हम लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु अब मैं अपने मेहनत से, अपने बल से, अपने सोच से, अपने विचार के कारण मैं अब हार चुका हूँ। प्रभु के आत्मा को खुशी नहीं बना पाया, अपने इच्छा के द्वारा, जो हम लोग अपने विचार के द्वारा जो मैं चाल चला, प्रभु मैं तुमको खुशी नहीं बना पाया, तुम्हारा आत्मा दुखित है। क्योंकि अंदर में हम लोग महसूस कर सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा दुखित होता है, जब परमेश्वर का आत्मा जब शोकित होता है, अंदर से एक सुस्केरा निकलता है, रोदन, एक अलग सा रोदन निकलता है। जैसे कि आदमी जब ज्यादा रोने लगे, रोते रोते हिचकियां लेने लगता है, सांस अलग उसका हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सुस्केरा बोलते हैं। और वो हिचकियां
इधर इधर सिसकी बोलते हैं। सिसकी बोलते, जी धन्यवाद, वो सिसकी निकलता है। तो वो जो पवित्र आत्मा जो है वो बेचारा रोते रोते हम लोगों का इच्छा, हम लोग जो इच्छा के द्वारा जो हम लोग चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा न चले तो वो सिसकी लेने लगते हैं। तो इतना ज़्यादा सिसकी जब लिए तो हम लोग एक काम है कि हम लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे। तो क्यों मांगे हम लोग परमेश्वर से क्षमा? हम लोग क्यों अपने आप को धोए? इसका कारण है। हम लोग क्यों पश्चाताप करें? इसका कारण है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम लोग पश्चाताप करें? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम लोगों को, जैसे दाऊद ने कहा कि मुझे हिसप से क्या करे, शुद्ध करे। एक बार फिर पढ़ दीजिए 7 पद, भजन संगीत 51 का 7। जूफा से मुझे शुद्ध कर, जी, जूफा से मुझे शुद्ध कर। तो दाऊद जब चाहता है कि जूफा से सफा करने के लिए, तो परमेश्वर भी हम लोगों को चाहता है कि हम लोग भी पुकारे, प्रभु मुझे जूफा से शुद्ध कर। क्यों शुद्ध करे? तो उसका कारण क्या है? तो हम लोग देखते हैं इसका कारण है, उत्पत्ति की पुस्तक से ही ये कारण शुरू हुआ है। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में जब शैतान जब परीक्षा करने के लिए जब आया, हवा के पास जब शैतान आया, तो तब क्या कहता है? 3 अध्याय का 1 पद में पढ़ दीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे जी, उन सब में सर्प धूर्त था। जी, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो पूरा फाइनलाइज करके बनाया, उसमें कुछ भी कमी कमजोरी नहीं रखा। परमेश्वर ने हवा को भी जीवन का सांस दिया और हवा के हृदय में परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने रख छोड़ा। इसीलिए तो जब सर्प जो सांप है वो जब परीक्षा किया, तब हवा ने क्या किया? तो परमेश्वर का वचन जो उसके हृदय में था, वो अपना हृदय से वो परमेश्वर को वचन को निकाल करके वो बोलती है कि परमेश्वर ये कहता है। जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जब शैतान परीक्षा करने के लिए आया, शैतान जब परीक्षा किया, तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही विजयी हुए। तो शैतान जो है वो हवा के हृदय में घुसना चाहता था। परमेश्वर ने बनाया हवा को, आदम को भी बनाया। अब शैतान क्या चाहता है? किस तरह से हम इसके हृदय में अंदर जाएं ताकि हम इसको कब्जा कर सके। तो शैतान जो है वो हवा को अपना कब्जा में करना चाहता था। जैसे कि सांप को उसने कब्जा में किया, सांप को बोला कि तुम जाकर के तुम छली प्रकार से उसको ठगो, हवा को ठगो। तो सांप ने वो मान लिया। तो हम लोग देखते हैं वो सांप का, शैतान का दूसरा रूप सांप बताया है बाइबल को। अब उसी तरह से शैतान क्या चाहता था? अब जब शैतान का दूसरा रूप सांप जब आ गया है, तो शैतान का दूसरा रूप अगर कोई बोले तो क्या बोले? हवा बोले। शैतान को दूसरा रूप किसको बोले? तो आदम बोल करके बोले। तो शैतान किस लिए चाहता था कि वो सारा जो सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाया, उसको परमेश्वर का सारा सृष्टि को खत्म कर देना चाहता था। इसीलिए वो अपना कब्जा में लेना चाहता था, जो कि इज़िकियल की पुस्तक में भी हम लोग पाते हैं कि शैतान का क्या इच्छा था कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर में वो अपना सिंहासन बनाना चाहता था। तो जो जो चीज परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ अपना कब्जा में करना चाहता था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शैतान जो है हवा के हृदय में कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो हवा ने बताया कि उसके हृदय में शैतान का कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि हवा के हृदय में परमेश्वर के वचन का स्थान था।
तो शैतान मात खा गया, शैतान हारा। ओहो, अब मैं हवा के हृदय में नहीं घुस पाऊंगा, क्योंकि उसके हृदय में तो परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर को मानता है। अब किस तरह से उसको अपना कंट्रोल में ले जाए, किस तरह से उसको कंट्रोल में करें। तो उसका कमजोरी पक्ष क्या था कि अब उसके विचारों से उसको खेलते हैं, क्योंकि उसने अब प्लानिंग किया कि अगर हम इसका दिमाग को कैप्चर कर ले तो हृदय तो किसके क्या अंडर में आता है, दिमाग के अंडर में आता है। अगर हम इसका सिर बन जाए, दिमाग को कैप्चर कर ले, तो जिधर जिधर दिमाग घूमेगा उधर उधर उसका पाँव भी घूमेगा। तो इसलिए शैतान ने उसको बड़ी चालाकी से, बुद्धिमानी पूर्वक उसको क्या किया, तो शिक्षा से उसको 6 पद में पढ़ दीजिए, 6 पद में। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावुक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। जब उसने, शैतान ने उसको बताया कि तुम ये खाओगी, 5 पद पढ़ दीजिए। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, अब ज्ञानी बनाना चाहता था। वो तो ज्ञानी तो था ही, बुद्धिमान भी था हवा। अब शैतान उसको क्या कहता है, उसको किस तरह से अंडर में ले, अब इसको ठग करके, किस तरह से ठग करके उसका दिमाग में कैप्चर करना है। किस तरह से कैप्चर करना चाहता था वो बोलता, शैतान बोलता कि मैं तुमको बुद्धिमान बना दूंगा, मैं तुमको ज्ञानी बना दूंगा, अब तुम क्या करो, इस फल को खाओ। तो शैतान का आज्ञा यदि पालन करेगा तो वो तो शैतान का ही अंडर में चलेगा। तो वो हवा को पता नहीं था, तो शैतान, हवा क्या चाहती थी, अब वो फल खाना चाहती थी। जो हवा को जो सिर था वो आदम था, और आदम का सिर कौन था, परमेश्वर था। क्योंकि सिर जो है सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर सिर बोले पैर को, ये पैर को, दाहिने पैर को कि तुम दाहिने और जाओ, और ये सिर बोले ये दूसरे पैर को, बाएं पैर को तुम बाएं की तरफ और तुम दाहिने तरफ जाओ, तो दोनों पैर अगर इस तरफ जाने लगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो सिर जो है ये सभी को नियंत्रण करके रखता है। तो सिर चाहे तो हमारे शरीर को खत्म बना दे। जैसे हम लोग देखते हैं एक दुष्ट आत्मा लगा हुआ जो व्यक्ति है वो क्या करता है, चाकू लेता है, अपने आप को, शरीर को काटने लगता है, और काट काट के क्या करता है, जिसको वो प्रेम करता है उसके नाम को लिखने लगता है। कोई कोई तो क्या करता है, टैटू लेकर के अपने शरीर में पीड़ा देता है। वो जो है वो दुष्ट आत्मा द्वारा चलाया हुआ व्यक्ति है। अब वही उस तरह का वो सिर बनना चाहता था वो शैतान, इसीलिए क्या किया, तो उसको फल खाने के लिए लगाया। और जब उसने फल खाया तो 7 पद में हम लोग पाते हैं, 7 पद पढ़ दीजिए। तब उन दोनों की आंखें खुल गई जी, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। जी, उसको नंगा कौन बोला, तो शैतान ही बोला, क्योंकि उसने उस जगह दिया। वो शैतान को दिमाग जो है, जहाँ ज्ञान आता, जहाँ से ज्ञान आता, जो सिर है, वो सिर को स्थान को आदम और हवा ने किसको दे दिया, तो पहले परमेश्वर का था वो जगह है, वो सिर जो जगह है वो परमेश्वर का था। अब वो जगह किसको दे दिया, तो शैतान को दे दिया। अब शैतान उसको ठगेगा ही, क्योंकि उसने शैतान को दिया। शैतान ही, उसका दिमाग ही बोला कि देखो तुम नंगे हो। इसीलिए तो परमेश्वर उसको पूछता है कि तुम नंगे हो बोल करके किसने कहा। पढ़ दीजिए वो पद, 11 पद। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बताया, और बताने वाला कौन था, शैतान ही था। तो था कि देखो तुम नंगे हो, है ना। और इस तरह से शैतान जो है वो दिमाग के अंदर में जब गया, तो दिमाग, आदम और हवा का दिमाग जो है, अब उसका जो सिर जो है वो शैतान होने के कारण परमेश्वर ने देखा कि अब इसका सिर परमेश्वर नहीं रहा। उसी समय उसने, उन लोगों ने इनकार किया, और जिसके कारण आदम और हवा के से ही, उस समय से ही क्या हो गया, शैतान जो है सिर पर अपना कब्जा करने लगा। और यही सिर पर कब्जा करते 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 अब इसीलिए भजन संग्रह 51 अध्याय में, 51 अध्याय का 5 पद में
वो कहता है दाऊद कि मैं गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही पापी था। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ जी, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। क्योंकि जब माता के गर्भ में तो दिमाग बनता है, तो उस समय से ही दिमाग, माता के गर्भ से ही शैतान जो है वो दिमाग को खिलाते रहता है, चलाते रहता है। तो उसी समय से ही वो आता गया। और ये आते समय इसीलिए यहाँ पर हम लोग पाते हैं रोमी के पुस्तक में भी हम लोग पाते हैं, इधर पहला एफिसी 2 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए। इनमें हम भी सबके सब जी, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, देखिए तो पहले शरीर की अभिलाषाओं में, लालसा में हम लोग क्या करते थे, दिन बिताते थे। ये सोचते थे अब हम क्या खाएं, क्या लगाएं, अब ये शरीर के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, टेंशन लेते हुए हम लोग जीवन बिताते थे। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छाएं, शरीर जो जो मांगता था, शरीर क्या क्या मांगता था, अच्छा चीज तो नहीं मांगता था। शरीर को कौन नियंत्रण कर रहा था, तो दिमाग नियंत्रण कर रहा था। और वो दिमाग को कौन कैप्चर करके रखा था, वो अंधकार का शक्ति, वो शैतान। रोमी 8 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। बाइबल में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है, रोमी 8 अध्याय का 7 पद। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो जी, परमेश्वर से बैर रखना है। जी, मन लगाना परमेश्वर के बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है जी, और ना हो सकता है। हाँ, शरीर यानी दिमाग परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन में नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि देखो मुझे खोजो, तो उस समय हम लोग किसको खोजते थे, उस ईश्वर को खोजते थे जो कि हम लोगों को मौज मजा दे सकता है। उस ईश्वर को हम लोग खोजते थे पहले, जो कि हम लोग खा करके पी करके उसके आगे नाच गान कर सके। वैसा ईश्वर को हम लोग खोजते, हम लोग का शरीर वैसा ईश्वर को खोजता था। तो इसीलिए वो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन में नहीं था और परमेश्वर के से अलग था। कलसी 1 अध्याय का 21 पद पढ़ दीजिए। तुम जो पहले निकाले हुए थे जी, और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। जी, देखिए तो अब मन से बोलने से, दिमाग से, यहाँ इंग्लिश में लिखा है इन द माइंड लिख रहा है, मन से, मन बोलने से वही दिमाग ही तो होता है। तो उससे हम लोग क्या करते, परमेश्वर से बैरी थे, परमेश्वर से दुश्मनी रखते थे हम लोग। परमेश्वर ये क्या हो रहा, आप क्या, क्यों हम लोग जन्मा, हमको क्यों जन्म दिए, हमसे क्या दुश्मनी कर रहे हैं। हम लोग परमेश्वर का श्राप देते थे, आदमियों को श्राप देते थे। तो उस तरह का हम लोगों का एकदम श्रापित जीवन बीत रहा था, श्रापित जीवन चल रहा था। तो उसी समय परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को पश्चाताप करने के लिए अपना सुसमाचार हम लोगों को सुनाया। तो हम लोगों को नया जीवन पाने के लिए, नया जीवन पाने से पहले परमेश्वर क्या चाहता था कि हम लोग अपना दिमाग से, अपना माइंड से, अपने मन से परमेश्वर की तरफ और घूमें। पहले हम लोग अपना विचार, अपना मन किसी और संसार के तरफ लगाते थे, शरीर के तरफ लगाते थे, चिंता फिक्री में हम लोग अपना जीवन बिताते थे और भी नाना किस्म, नाना प्रकार का एकदम गलत गलत प्रकार का विचार, गलत गलत प्रकार का सोच, खराब विचार। मरकुस 7 अध्याय का 21 और 22 पद पढ़ दीजिए। उस तरह का हम लोग का मन था, माने दिमाग था। सात अध्याय का 21 और 22 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से जी, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। तो इस तरह से मन से निकलती है। तो मन किसकी कब्जा में था, तो
शैतान के कब्जा में था। वो एक फुटबॉल ग्राउंड जैसे था या क्रिकेट ग्राउंड जैसा, जहाँ पर शैतान अपने ही प्रेग हम लोगों के विचार के साथ खेलता था। अचानक विचार आया, शैतान बोलता था देखो तुम मनुष्य हो, ये तुम्हारा विचार है। देता था शैतान विचार, और कभी काल अच्छा विचार भी देता था, ये भ्रमित करने के लिए कि देखो तुम्हारे में अंदर में अच्छे विचार का सिर्फ स्वभाव है, तुम्हारे में खराब विचार नहीं, और जो खराब है वो असल में बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हम लोग को ठगा करता था शैतान, और हम लोग को पता भी नहीं चलता था कि ये विचार आ कहाँ से रहा है, कौन दे रहा है ये विचार। हम लोग सोचते थे हम लोग का अपना ही विचार है, ये अच्छा विचार है, और ये विचार हम लोगों ने मेहनत से कमाया है, अनुभव से कमाया है, पढ़ करके किताबों को पढ़ करके हम लोगों ने ये विचार को हम लोगों ने अर्जन किया है। और कोई हमारे विचार को कोई खंडन कर दे, विखंडन कर दे, तो हम लोग गुस्सा हो जाते थे, मेरा विचार को तुम लोगों ने इनकार कर दिया, मेरा विचार को, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। तो वो कौन कहता था तुम इतने बुद्धिमान हो? शैतान ही हम लोगों को, क्योंकि वो पूरा दिमाग जो है शैतान अपना कब्जा में कर लिया था। और इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता था कि हम लोगों को जीवन परिवर्तन कर देना चाहता था। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस संसार में आए, मरे, और फिर 3 दिन तक गाड़े गए, और 3 दिन के बाद वो जीवित हुए। लेकिन जब वो जीवित हुए तो पहले उसका परमेश्वर का इच्छा क्या है कि हम लोगों का जो दिमाग है, माइंड जो है, वो पहले समझे कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या चाहता है। उसके बाद फिर हम लोगों का हृदय वो परिवर्तन करना चाहता है, और हम लोगों का मन परिवर्तन करेगा परमेश्वर, और हम लोग को जीवन तक जाकर के परिवर्तन करेगा। पहले हम लोग को विचार से, हम लोग परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग अपना विचार से पहचाने ईश्वर कौन है, और हम लोगों को क्यों पश्चाताप का आवश्यकता है। तो पश्चाताप का अर्थ ये नहीं होता है कि चलो माफी मांग ले, काम खत्म, माफी मांग ले काम खत्म। पश्चाताप वो नहीं होता है। पश्चाताप का मतलब है कि पूरा तरीका से हम लोगों का जो दिमाग है, हम लोगों का मन है, अब शैतान का जो वो फैक्ट्री था, अब वो फैक्ट्री बंद करके, हड़ताल करके, उसको बंद करके परमेश्वर के लिए खोला जाए, वो है पश्चाताप। और सच्चा पश्चाताप भी वही है। बोलते हैं ना हम लोग कि ये सच्चा पश्चाताप नहीं किया, उसका पश्चाताप ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। इसका मतलब उसने जो शैतान का जो फैक्ट्री है, वो दिमाग, उसको उसने क्लोज नहीं किया, लॉकडाउन नहीं किया, उसको चलाता ही रहा, अंदर में चलाता ही रहा, जिसके कारण उसका पश्चाताप ठीक नहीं हुआ। तो हम लोग, परमेश्वर पश्चाताप चाहता है कि हम लोग इस साल हम लोग कितने शैतान के बात माने, क्योंकि परमेश्वर ने तक प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। तो परमेश्वर ने वो कठोर हृदय निकाल करके हम लोगों को एक नया हृदय दिया, नया जीवन दूंगा। परमेश्वर ने कहा, नया जीवन भी परमेश्वर ने दिया, नया आत्मा भी परमेश्वर ने दिया। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नया दिमाग दूंगा, नहीं कहा परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ एक अलग सा आज्ञा है। रोमी 12 अध्याय का 2 पद, रोमी का पुस्तक 12 अध्याय 2 पद पढ़ दीजिए। तुम्हारी बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। जी, बुद्धि के नया हो जाने से, जब बुद्धि जब नया होगा तभी जाकर के चाल चलन बदलेगा। तो इस साल हम लोगों ने अपना बुद्धि कितना बदली किए, वो ये बुद्धि जो है, ये पश्चाताप करने के बाद, नया जन्म पाने के बाद भी ये बुद्धि जो है शैतान के कब्जा में ही रहता है। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों का क्या चाहता है, आज्ञा दिया कि हम लोगों का बुद्धि क्या हो तो नया होते जाए, ताकि हम लोगों का चाल चलन भी नया हो। तो बहुत लोग विश्वासी है जिसने नया हृदय पाया है, नया जीवन पाया है, लेकिन उसका जो दिमाग है, उसका बुद्धि है, वो पुराना है। पुराना बुद्धि, पुराना बोलने का अर्थ है कि वो जो है अब शैतानिक विचार से चलता है। शैतान उसको क्या क्या सिखाएगा, वो क्या सोचता है
कि ये मेरा मन से आ रहा है, यही ठीक है। शैतान बोलेगा सेवा मत जाओ, क्यों सेवा जाते हो, आखिर तुमको घर में ही धन्यवाद देना है, सेवा में जाकर के भी धन्यवाद देना है, यहाँ पर भी धन्यवाद देना, यही घर बैठ करके धन्यवाद दो। तो हम लोग सोचते मेरा विचार तो ठीक ही बोल रहा है, चलो क्यों जाए सेवा में, घर बैठ के ही धन्यवाद दे दे। अरे क्यों जाते हो कलेसिया, जाकर के क्या फायदा होगा कलेसिया जाने से। अब वो फायदा दिखाने लगेगा, नुकसान दिखाने लगेगा, देखो तुम्हारा समय का नुकसान होगा, क्या फायदा है कलेसिया जाकर के। आखिर क्या 2-4 लोग जमा होंगे, धन्यवाद देंगे, चले जाएंगे, कुछ महसूस किए तुमने। ठगता है, दिमाग से ठगता है। तुमने देखा ईश्वर को, देखा परमेश्वर को, इस तरह से नया नया तरीका का तर्क देता है। वो तर्क कहाँ से आता है, वो तर्क शैतान देता है। और वो तर्क को हम लोग फिर ये बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है, उससे हम लोग कभी भी नहीं मिलाते हैं। हम लोग सोचते मेरा दिमाग जो है वो ठीक है, मैंने बहुत अनुभव किया है बोल करके हम लोग वो सोच करके, ये इतना समय हम लोगों ने बिताया, मेरा उम्र इतना हो गया है, इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो चुका हूँ। हम लोग ये सोचते हैं और हम लोग बुद्धिमान है बोल करके हम लोग साबित करने लगते हैं, प्रूफ करने लगते हैं। जैसे 4 = 2 या 2 = 2 + 2 = 7। आजकल मैथमेटिक्स में भी प्रूफ करता है ना, 1 + 2 = खास 3 होना चाहिए, 1 + 2 = 4, 1 + 2 = 5 बोल करके प्रूफ करता है। तो उसी तरह से शैतान जो है हम लोगों का विचार को वो प्रूफ करने लगता है कि देखो ये जो तुम्हारे अंदर से जो विचार आ रहे हैं ये शैतान का नहीं है, ये तुम्हारा ही विचार है, ये परमेश्वर दे रहा है विचार। और परमेश्वर का विचार जो हम लोग के अंदर में जो आ रहा है विचार, क्या सचमुच परमेश्वर ही दे रहा है? तो ये तो बाइबल में भी लिखना चाहिए था कि देखो कलेसिया मत जाओ, देखो तुम वचन मत पढ़ो, देखो तुम वचन पालन मत करो, देखो तुम प्रार्थना मत करो। बाइबल में लिखना चाहिए था, लेकिन बाइबल में तो उस तरह से कुछ लिखा तो नहीं है। तो सोचिए जब हम लोग शाम को घर आते हैं तो आत्मा तो बोलता है, पवित्र आत्मा तो दिया है ना, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। तो दिमाग क्या कहता है, शैतान क्यों वचन, क्यों पढ़ना है, क्या करोगे पढ़ करके, उतना लंबा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, सिर्फ 2-4 पद सिर्फ पढ़ दो, काम खत्म, और प्रार्थना करो और सो जाओ। थक गए हो बेचारा, तुम्हें दिन भर काम करते हो, तुम दिन भर थके हुए हो। हमारा विचार, हमारा दिमाग ही हम लोगों को ठग रहा है। तो वो पुराना विचार से परमेश्वर आज चाहता है कि हम नया विचार ले। अब नया क्या विचार ले, प्रभु शैतान तो हमको बहुत ठगा है, ये साल बहुत ठगा, आपके वचन पढ़ने से हम लोग को रोका, आपके सेवा में जाने से, कलेसिया में जाकर के सेवा में जाने से हम लोगों को रोका, आपको आराधना जब हम लोग को देना था तो आराधना के समय में हम लोगों को रोका, मेरे मन को खराब बना दिया है। तो शैतान कभी भी एक ही बार में हम लोगों को नहीं रोकता है, एक एक करके, आज थोड़ा सा, कल थोड़ा सा। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये जो आयरन का रॉड है, जो आयरन है, जो लोहा है, वो लोहा में जंग एक ही दिन में नहीं लगता, सरिया में एक ही दिन में नहीं लगता, वो धीरे 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 करके लगता है और फिर जा करके सरिया को खत्म बना देता है। तो इसी तरह से शैतान एक ही दिन में हम लोग को नहीं खत्म करेगा और खत्म भी नहीं करता है। एक दिन एक वचन को पालन करने से रोकेगा, अगर वो सक्सेस हो जाता है तो फिर दूसरा दिन वो कुछ नहीं बोलेगा, तीसरा दिन में बोला था कल तो तुम वो वचन पालन नहीं किए थे, आज ये भी वचन मत पालन करो। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, मत करो। एक दिन छोटा सा मान लीजिए कोई झूठ बोला तो विवेक जो है हम लोग को दोष दिया और हम लोग पछताव कर लिए, प्रभु अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को नहीं ठगूंगा। फिर उसी तरह से परिस्थिति लेके आता है, शैतान बोलेगा पछताव तो करो, पछताव करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पाप करते जाओ, पछताव करते जाओ, पाप करो, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु कुछ नहीं करेगा, तुम क्या करो, पछताव करो,
और प्रभु के लहू है, वो प्रभु का लहू जो है वो तुमको ठीक करेगा। तो इस तरह से शैतान हम लोगों को ठगते ठगते लेकर के इस तरह से ऐसा परिस्थिति में लेकर के शैतान खड़ा कर देता है विश्वासियों को कि अब वो प्रार्थना करे, पुकारे तो किस तरह से पुकारेगा? प्रभु आगे होते हुए भी अब वो क्या करेगा? उस समय निर्गमन के पुस्तक में हम लोग देखे थे कि किस तरह से इजरायली लोग है अपने लिए क्या किए, तो एक बाछा बनाए, है बछड़ा बनाए, एक बछड़ा बनाए और उसी को ईश्वर मानने लगे। इसी ने ही मुझे क्या किया, तो लेकर के मिस्र देश से निकाल के लेके आया। तो उस सच्चा ईश्वर को हम लोग मानते मानते और शैतान के विचार में इतने डूब जाते हैं कि उस प्रभु यीशु के सट्टा में हम लोग क्या करते हैं, और बाइबल के वचन को मानने से छोड़ करके हम लोग अपने विचार में दौड़ने लगते हैं। और यही परमेश्वर नहीं चाहता है कि आज हम लोग क्या करें। रोमी 12 अध्याय का 2 पद फिर पढ़ दीजिए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जी देखिए, विचार नया होकर के चाल चलन भी बदलते जाना परमेश्वर की इच्छा है। तो हम लोग का माइंड जो है वो शैतान जो है वो बहुत खराब विचारों से हम लोगों को भर देता है। तो इसीलिए पश्चाताप का आवश्यकता है। पश्चाताप, अब कोई बोलेगा कि मैंने क्या किया है, मैंने तो चोरी नहीं किया, क्यों पश्चाताप करे भाई? मैंने तो हत्या तो नहीं किया है, क्यों पश्चाताप करे? मैंने किसी को तो लूटा नहीं, क्यों पश्चाताप करे? ठीक है, नहीं लूटे, नहीं चोरी किए, लेकिन इस जगह पर परमेश्वर का वचन का वास होना चाहिए था, वचन का स्थान होना चाहिए था। तो इस जगह पर अभी भी यदि शैतान का स्थान है तो हम लोगों को पश्चाताप का आवश्यकता है। पश्चाताप बोलने से माफ़ी मांगना नहीं है, लेकिन परमेश्वर में अपने आप को सौंप देना है, सफा होना है हम लोगों को। जैसे दाऊद जो है, हम लोग आगे पढ़े थे इसमें भजन संग्रह 51 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। जी, जुफा से, जुफा बोलने से क्या है? एक छोटा सा पौधा होता है, वो जुफा बड़ा नहीं होता है, एक छोटा सा पौधा होता है, और वो जुफा से वो क्या करता है, तो सफा होना चाहता है। तो ये जुफा के बारे में अगर हम लोग देखने जाएं तो ये जो पहला राजा का पुस्तक 4 अध्याय का 33 पद पढ़ दीजिए। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर ईख में से उगती हुई जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की। और सब पेड़ों की है, देवदार का भी चर्चा किया। किसने किया? तो सोलेमन राजा ने है। और लेवी के पुस्तक 14 अध्याय का 4 पद भी पढ़ दीजिए, जिसमें जुफा का जिक्र है। लेवी 14 अध्याय का 4 पद, 14 अध्याय का 1 पद से पढ़ दीजिए, 1 2 3 4। तो ये जो है दाऊद क्यों जुफा से सफा होना चाहता है, तो और चीज से क्यों सफा होना नहीं चाहता था, पढ़ दीजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था ये है जी, वह याजक के पास पहुंचाया जाए जी, और याजक छावनी के बाहर जाए, और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसे कोढ़ की व्याधि चंगी हो गई, व्याधि चंगी हुई हो, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीव पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए जी। किसके लिए कहा गया है? कोढ़ लगा हुआ व्यक्ति। तो आप लोग सभी को पता है, जब कोढ़ लगता है तो हम लोगों का जो ऊपर का जो स्किन है वो क्या हो जाता है? मर जाता है। अब जो स्किन बोलने से चमड़ी जो है वो मर जाती है, जिसके कारण अगर हम लोग गरम किसी रॉड को या तावा को या फिर स्टील का कुछ भी गरम सामान को अगर हम लोग छू ले, आग को भी छू ले,
तो हम लोगों को वो गर्म नहीं लगेगा, लेकिन चमड़ी जल जाएगी फिर, और हम लोग को महसूस भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो कोढ़ लगा हुआ व्यक्ति है उसको भी कुछ महसूस नहीं होगा, गर्म का भी महसूस नहीं होगा और ठंडा का भी महसूस नहीं होगा। तो कोढ़ इतना डरावना वो रोग है, उसको कुछ महसूस ही नहीं होता, गर्मी का भी महसूस नहीं होता और ठंडी का भी महसूस नहीं होता, चमड़ी पूरी तरीका से मर जाती है। तो अब यहाँ पर पश्चाताप का बात आता है कि हम लोगों का जो दिमाग जो है, क्या वो परमेश्वर के वचन को महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोगों का मन परमेश्वर जो बोल रहा है अपने वचन से, वो परमेश्वर को महसूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, परमेश्वर को वचन को महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि और जो बोल रहा है दूसरे आदमी का जैसा वो हम लोग का मन यदि सिर्फ सुन रहा है और महसूस नहीं कर रहा है, तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग के अंदर में एक आत्मिकी कोढ़ लगा हुआ है, जिससे परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उससे शुद्ध हो सके ये नया वर्ष में। और ये कोढ़ जो है वो रोग है। वो रोग किस तरह का रोग है? कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह जब शरीर के अंदर में जब चल जाता है तो वो हमारे अंदर ही अंदर उसको मारने लगता है। उसके लिए अब हम लोग को जब दवाई खाते हैं तो दवाई के सेवन से ही वो जो है कोढ़ लोग आजकल ठीक हो रहा है। वो वैक्सीन लगा देता है, तो वैक्सीन लगाने से वो कोढ़ लोग ठीक हो जाता है। तो जब ठीक हो जाए तो वो चमड़ी जो है फिर महसूस करने लगेगी। क्या महसूस करने लगेगी? गर्म को भी महसूस करने लगेगी, ठंड को भी महसूस करने लगेगी और नरम मुलायम चीज को भी महसूस करने लगेगी, सख्त से सख्त चीज को भी महसूस करने लगेगी। तो यदि हम लोगों का मन परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है वो महसूस नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों को पश्चाताप का आवश्यकता है। अंदर ही अंदर हम लोगों को आत्मिकी कोढ़ ने, शैतान ने आत्मिकी कोढ़ी बना दिया हम लोगों को। आत्मिकी वो दिमाग वो उस तरह से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलते अब हम लोगों का मन जो है परमेश्वर के आवाज का महसूस नहीं कर पा रहा, जिसके कारण आत्मिकी कोढ़ लगा है। और आत्मिकी जब कोढ़ लगता है तब यहाँ परमेश्वर ने एक नियम बनाया है। क्या क्या करे? तो 4 पद में पढ़ दीजिए। तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए जी 2 शुद्ध और जीवित पक्षी देवदारू 2 शुद्ध और जीवित पक्षी देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिए जाएं। अब ये ये जीवित पक्षी जो है, ये जीवित पक्षी को ले जाए और देवदार को ले जाए और क्या चीज था? लाल रंग का कपड़ा और जूफा। और वो किसमें डुबाए? तो उसमें किसमें डुबाए? डिप देम इन द लिविंग बर्ड, माने जीवित जो चिड़िया है उसमें, इन द ब्लड ऑफ द बर्ड, माने वो लहू उसमें वो जी 6 पद में पढ़ दीजिए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे। और ये सब क्या चीज है? तो ये सब प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। वो देवदार भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, जूफा भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, और फिर वो पक्षी जो ब्लड बताया है, लहू बताया, वो भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट। तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट कलवरी क्रूस में बलिदान हुए, रगत बगाए, वो क्रूस के मृत्यु के बारे में बताए हैं। और वो देवदार बताए हैं, देवदार जो है वो सुगंध फैलाता है, वो प्रभु का वो स्वर्गीय जीवन के बारे में बता रहा है। और जूफा जो है वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो नम्रता पूर्वक जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट कलवरी क्रूस में हमारे लिए मारे गए, हम लोगों को छुड़ाने के लिए। वो शैतान के पंजे में हम लोग थे, वो शैतान के पंजे से हम लोग को छुड़ाने के लिए जो वो कलवरी क्रूस में गए, तो उसके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो बलिदान किए हैं, तो उसमें मानने के लिए हम लोगों को पश्चाताप का आवश्यकता है,
जब हम लोग मान लेते हैं तब हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जो यहाँ पर जो नियम बताया है वही पुराना नियम से ही हम लोग चल रहे हैं। पुराना नियम जो है अब नया नियम में परिवर्तन हो गया है, अब ये आत्मिक की बात हो गई है। तो ये सब कुछ जितना भी लाल रंग का कपड़ा है प्रभु यीशु ख्रिस्ट के संकेत कर रहा है, और जुफा जो है वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नम्रता पूर्वक जो कलवरी क्रूस में गए हैं उसके संकेत कर रहा है। देवदार वो भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट के बारे में बता रहा है। तो आदम और हवा के अनज्ञाकारिता के कारण जब शैतान ने वो दिमाग में एक घर कर गया है, अपना कब्जा में लिया, अब वो कब्जा प्रभु यीशु ख्रिस्ट क्या चाहता है, अपना अंडर में लेना चाहता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु बारंबार रोमी का पुस्तक 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि प्रभु यीशु क्या चाहता है कि हम लोग दिमाग से, माइंड से, मन से नया होते जाए। नया कब हो, जब हम लोग पछताव करते, क्या क्या गलती किए गए के साल में हम लोगों ने क्या क्या गलती किया, जब जब हम लोग गलती मान लेते हैं तब तब हम लोग क्या करते, वो जगह, वो जमीन जो शैतान ने कब्जा करके रखा है उस जगह को हम लोग छुड़ा करके क्या करते, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को देते। लीजिए प्रभु, मेरे दिमाग में इतना जगह, इतना बिगा जगह जो मेरा दिमाग का है, इतना बिगा जगह वो शैतान ने कब्जा किया है। इतना बिगा जगह जो है मेरे मन में शैतान ने ठगा और कब्जा किया। अब मैं पछताव करता हूँ कि अब मैं ये जो है ये जो क्षेत्र में मैंने आपका अनज्ञाकारी किया, अब मैं नहीं करूँगा। प्रभु आपके पवित्र लहू से अब मुझे धो दीजिए। जब हम लोग पवित्र लहू जब मांगते हैं प्रभु से, और जब हम लोग परमेश्वर को जो स्वर्गीय जीवन है जब उसको अपनाने के लिए जब हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं, तब जा कर के हम लोग वो जो जगह जो शैतान ने कब्जा किया था वो फिर हम लोग परमेश्वर को वापस दे देते हैं। लीजिए प्रभु। तो पछताव का अर्थ ये होता कि वापस पुनः परमेश्वर को देना, क्योंकि हम लोगों को अब हम लोग के हाथ में है कि अब हम लोग का जो मन जो है, जो हम लोग का हाथ में जो परमेश्वर ने दिया है, अब हम लोग अपना मन किसको दे, शैतान के विचार को दे कि या परमेश्वर के वचन को दे। यदि हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग अपना मन देते हैं तो हम लोग परमेश्वर को वो जगह काम में लगाने के लिए देते हैं जिसमें परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने वचन के द्वारा हमारे मन में 60 गुना 100 गुना क्या करता है, फल लगाते जाते हैं। तो यदि शैतान को दे दे तो शैतान क्या उपजाएगा, कांटा वगैरह सिर्फ उपजाएगा। जो बोलते हैं ना ये जो कांटेदार जो झाड़ियाँ वगैरह है जिसको जलाने के जंगली घास वगैरह, जो कांटेदार जो घास वगैरह होते हैं सिर्फ जलाने में सिर्फ काम आते हैं। तो उस तरह में कांटेदार जीवन हम लोग को बना देगा। जिसके नजीक में जाए उसको हम लोग चुभाते जाए, जिसके नजीक में जाए जिससे हम बातचीत करें उसके साथ झगड़ा करने लगे, जिसके नजीक में जाए जिससे संगति करने लगे उसको निराश बना दे, उसको खत्म बना दे, उसका विचार भी हम लोग खत्म बना दे। जिसके साथ हम बातचीत करें उससे भी हम लोग क्या करें, उसको भी हम लोग निरुत्साहित बना दे। कांटेदार का जीवन है। तो ये सभी जीवन से जब हम लोग पछताव करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये शैतान ने इस तरह से जगह कैप्चर किया है, प्रभु अब ये जगह, अब हमारे मन का जो जगह है आप ले लीजिए। तब जाकर के प्रभु सारे झाड़ियों को उठा करके बाहर फेंक देगा। तो हम लोग का अब हम लोग का जिम्मा में है। पछताव का अर्थ ये होता है, जब हम लोग पछताव करते हैं तो साधारण बात नहीं होती है। हम लोग सोचते साधारण पछताव कर लिए, क्षमा मांग दिए, प्रभु इसके रगत से धो दिए, सफा हो गए, तो ये साधारण हम लोग को दिखता है। लेकिन प्रभु इसे बहुत मेहनत करता है। प्रभु क्या करता है, हमारे जो खराब विचार जो है, जो दुर्गंधित जो जीवन जो है, उसको हटा करके वो बाहर फेंकते हैं। फिर अपने वचन से हमारे हृदय में सींचने का कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर जाकर के सुगंधित जीवन बाहर और लोगों को दिलाते हैं। तो बहुत बड़ा प्रक्रिया की तरफ से ये जाती है। इसीलिए ये लेवी के पुस्तक में इसी के 14 का हम लोग यहाँ पर पाएंगे 52 पद में
14 का 52 पद में, लेवी का पुस्तक 14 का 52। इसी प्रकार वह पक्षी जी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। घर को पवित्र करे। अपने व्यक्ति, शुरू में व्यक्ति आया था, अब घर को पवित्र करे। घर बोलने से ये मंडली, कलीसिया को भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति, शुरू में व्यक्ति का पवित्र होना जरूरी है। किस चीज से? वो कोड से, आत्मिकी कोड से, जिसमें परमेश्वर के, हम लोगों के मन में यदि परमेश्वर के प्रति वो भाव नहीं जग रहा है और वो महसूस नहीं हो रहा, हम लोग को परमेश्वर को उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, तो हम लोग को सोचना चाहिए, प्रभु मान लेना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर में आत्मिकी कोड ने जगह कर लिया है। अब क्या करें? उपाय बाइबल नहीं बताया है कि लहू से हम लोग को आत्मिकी कोड ठीक हो सकती है, और कलीसिया में भी वो आत्मिकी कोड लगती है। तो इसीलिए शुद्ध करना, घर को शुद्ध करना बने, कलीसिया को भी शुद्धिकरण। कलीसिया बोले से अब हम लोग अब जो आए हैं ये कलीसिया हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ प्रस्ताव नहीं कर रहा है, पूरा व्यक्ति, पूरा सभी विश्वासी लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, जिम्मेवारी भी प्रस्ताव कर रहे हैं, और जो वचन भाग जो है वो भी प्रस्ताव कर रहा है। इसका अर्थ है पूरा कलीसिया प्रस्ताव कर रहा है। जब कलीसिया प्रस्ताव करता है तभी जाकर के वो शुद्ध होता है, और परमेश्वर का महिमा तभी जाकर के वो कलीसिया से प्रकट होता है। जैसे कि सोलोमन राजा के समय में हुआ था, पूरा घर, पूरा मंदिर जो है वो परमेश्वर के महिमा से भर गया था, और वही परमेश्वर चाहता है, पूरा कलीसिया जो है, संपूर्ण कलीसिया में परमेश्वर का महिमा ही महिमा सिर्फ दिखे, ऐसा उपस्थित हो कि जो कोई आए तो देखे कि ओहो यहाँ सचमुच में परमेश्वर का उपस्थिति है। जैसे भाई बख्त सिंह के समय में हुआ था कि जब प्रस्ताव कर रहा था एक एक विश्वासी की कलीसिया, जब सारा कलीसिया जब रो के प्रस्ताव कर रहा था, तो एक किसान जो है वो दूर से देखा कि स्वर्ग से, आकाश से वो बड़ा वो आग जो है वो गिर रहा है। अब कहाँ गिर रहा है बोल करके वो दौड़ करके जब गया तो देख रहा है कि आकाश से आग जो है वो कलीसिया में गिर रहा है, और लेकिन कलीसिया जो है वो नहीं जल रहा है। तो सचमुच का आग नहीं गिर रहा था, वो पवित्र आत्मा ही वो गिर रहा था। वो पवित्र आत्मा आग के रूप में, और अंदर में पूरा रोदन था, सभी कोई रो करके प्रस्ताव कर रहा था। शुरू में तो एक आदमी आया था बिस्तर लेकर के कि अब मैं जाऊंगा, रात है, अब मैं सोऊंगा। लेकिन जब कलीसिया जब प्रार्थना करने लगा, प्रस्ताव करने लगा, तो जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हुआ, प्रभु का अनुग्रह हुआ, और पवित्र आत्मा जब पूरा कलीसिया में जब भरने लगा, तब वो आदमी जो है, जो सोने आया था, वो तो बता रहा है कि 2 की 3 बार उसने प्रस्ताव किया रो करके। तो इस तरह से होता है, वो शुद्धिकरण हो गया, शुद्ध हो गया। तो प्रस्ताव से शुद्धि होता है, शुद्धिकरण होता है। तो एक तो क्या होता है, शैतान से हम लोग छीन करके परमेश्वर को वो देते हैं। प्रस्ताव का अर्थ ये है कि अब तक शैतान का मान रहे थे, शैतान के विचार में चल रहे थे, शैतान हम लोग को ठग रहा था। अब पता चला कि ये जो विचार जो आता है वो शैतान भी देता है, और हम लोग को पवित्र आत्मा तो देता है। कभी काल जो है, कभी कभी हम लोग प्रभु में न रहने के कारण क्या होता है, आत्मा में न रहने के कारण शैतान का हम लोग विचार मानने लगते हैं, जिसके कारण प्रभु हम लोगों से बहुत ज़्यादा दुखित होता है, पवित्र आत्मा दुखित होता है। इसीलिए हम लोगों को प्रस्ताव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो साल भर क्या क्या हम लोगों ने गलती किया, किस तरह से पवित्र आत्मा को हम लोगों ने शोकित किया, वो हम लोग एक एक समझ करके हम लोग आज प्रस्ताव करें, और प्रभु को अपने जीवन में बढ़ने दे। और जैसे कि प्रभु ने कहा, वो रोमी के पुस्तक में 12 अध्याय में फिर पढ़ दीजिए कि अब हम लोग किस में नया होना है, मन में, विचार में। 12 अध्याय का 2 पद, इस संसार के सदृश ना बनो जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
मन के विचार नया होने के कारण अब किस तरह से अब हम लोग नहीं चलना चाहिए, संसार के जैसा नहीं चलना चाहिए, संसार के जैसा विचार नहीं रखना चाहिए। इसीलिए 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब नई हो गई है। अब जब हम लोग पछताव करेंगे नया साल में, अब हम नया हो जाएंगे, अब नया भी होना है। अब हम लोग पुराने का जैसा अब जीवन नहीं बिताना है। पुराना में तो पुराना जीवन में क्या किया था, शैतान हम लोग को ठग रहा था, है किस तरह से अब हम लोग को ठग करके परमेश्वर के विरोध में खड़ा करके हमारे अंदर में ही अंदर हम लोगों को कोढ़ जागृत कर दिया था, जिसके कारण हम लोग परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते थे। अब नया आदमी बनना है, नया विचार बनना है, ताकि हम लोग परमेश्वर को कोढ़ से छुटकारा पा करके अब हम लोग परमेश्वर के अनुसार में चले, प्रभु के विचार के अनुसार में चले, बाइबल के विचार में अनुसार में चले। प्रभु यही चाहता है, प्रभु इसमें विजय भी प्राप्त करे बोलकर के यही विचार यही रखते हैं। प्रभु इसमें हम लोगों को आशीष। प्रभु का धन्यवाद हो।